हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमने जर्नल स्टार्ट किया था जिसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आपका यूनिट जो है यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। चलिए, इसका आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 से। मैंने आपको बोला है कि आप जो है एग्जाम्पल का सारा जो है एग्जाम्पल सारा बना लो आप, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे आपको। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कराएंगे वो आपका फॉर्मेट के साथ सॉल्व करना है, नरेशन के साथ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स। तो मारुति नंदन एक स्टोर है जिसका आपको जर्नल बनाना है, जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर डेट के कॉलम में आप डेट लिख लेना 2017, और सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर वो है जनवरी 10 तारीख का। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम। जो भी रिकॉर्ड हम करेंगे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ये है बिजनेस, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमको रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन को, वो सब कुछ बिजनेस के हिसाब से करेंगे। तो कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम, यानी बिजनेस ने घनश्याम से क्या किया है? परचेज किया है ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो कहता है यहाँ पर कि बिजनेस ने परचेज किया है घनश्याम से। सबसे पहले आप जर्नल एंट्री बना लो, और ये ध्यान में रखो कि ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कोई भी जो है जर्नल एंट्री पास नहीं किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को सीधा जो लिस्ट प्राइस है या जो कैटलॉग प्राइस है उससे माइनस कर दिया जाता है। तो बिजनेस ने, कोई घनश्याम नाम का व्यक्ति है, बिजनेस से इससे क्या किया है? बिजनेस ने इसे परचेज किया है। और कितने का परचेज किया है? 50,000 का। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में कि कैश में परचेज किया गया है। इसका मतलब बिजनेस ने घनश्याम से क्रेडिट परचेज किया है। कौन सा परचेज किया है? क्रेडिट परचेज किया है। कितने का? 50,000 रुपीज़ का। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? तो ट्रेड डिस्काउंट जो आपको कहता है वो है आपका 15%। तो सबसे पहले बिजनेस के पॉइंट ऑफ, बिजनेस में गुड्स आया, स्टॉक बढ़ा, तो हम क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। परचेज अकाउंट को डेबिट किया। अब ट्रेड डिस्काउंट भी है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का हम अलग से कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं। किससे हमने परचेज किया? तो हमने घनश्याम से परचेज किया, तो हम यहां लिखेंगे घनश्याम। तो परचेज टू घनश्याम। ट्रेड डिस्काउंट का हम अलग से कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, इसीलिए हम यहां पर ट्रेड डिस्काउंट लिए कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। कितने का सामान परचेज किया गया? 50,000 रुपये का। और कितने का ट्रेड डिस्काउंट है, यानी टीडी है 15% का। तो ये जो डिस्काउंट है ये आया आपका 7,500 रुपये। ये जो है ट्रेड डिस्काउंट है। तो क्या करना है आपको? सीधा लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000 है। लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000। 50,000 में से डायरेक्ट आप 7,500 जो है वो लेस कर दोगे। क्या करोगे? 50,000 जो कि लिस्ट प्राइस है उसमें से आप क्या माइनस करोगे? 15% ट्रेड डिस्काउंट को हटा दोगे, तो ये आ जाएगा आपका 42,500 रुपया। क्लियर है? यानी बिजनेस ने घनश्याम से कितने का सामान परचेज किया? 42,500 रुपये का आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद ये तो आपका फर्स्ट एंट्री हुआ। रूल्स वगैरह तो आपके दिमाग में होगा। यहाँ पर डेबिट पार्ट कम सी ना घनश्याम चूंकि दिया था,
तो यहाँ पर घनश्याम एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, और ये बिजनेस को दिया इसलिए क्रेडिट द गिवर, हमने घनश्याम को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के रूल से। इसके बाद जो अगला ट्रांजेक्शन है वो है आपका 13 को, 13 तारीख को क्या हुआ आपका, कहता है कि रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2000। तो यहाँ पर जो है वो घनश्याम को अब सामान वापस किया जा रहा है, कितने का, तो 50,000 का लिस्ट प्राइस था। लिस्ट प्राइस कितने का था, 50,000 का था लिस्ट प्राइस, यहाँ पे देखो, और लिस्ट प्राइस 2000 का वापस कर रहा है। कौन वापस कर रहा है, बिजनेस जो है वापस कर रहा है किसे, तो घनश्याम को यहाँ पर वापस कर रहा है। कितने का वापस कर रहा है, 2000 रुपये का जो गुड्स है वो वापस कर रहा है। क्लियर है। तो अब पहले जर्नल एंट्री क्या बनेगा, पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं। 13 जनवरी को घनश्याम को रिसीव हो रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे घनश्याम डेबिट द रिसीवर, घनश्याम को हम डेबिट कर देंगे। और क्या हो रहा है, सेल्स परचेज किया है बिजनेस ने घनश्याम से, तो यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, तो परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा आपका। तो यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, यानी परचेज किए तो सामान आ रहा है और परचेज रिटर्न किए तो सामान बिजनेस से जा रहा है। अब क्या हम यहाँ पर 2000 रुपया लिख दें, 2000 यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। जब हम परचेज किए थे तो लिस्ट प्राइस पर परचेज किए थे, और लिस्ट प्राइस पे पर जो है हमको सामान मिला था, उस पर हमको ट्रेड डिस्काउंट मिला था 15% का। अब हम जब वापस करेंगे तो लिस्ट प्राइस पे कर रहे हैं। अब हम जब चूंकि लिस्ट प्राइस पे हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमको ट्रेड डिस्काउंट जो है घटा करके ही हम उसको वापस करेंगे। क्लियर है बात। जैसे मान लो कि आप जो है मार्केट से सामान परचेज करते हो, 200 रुपये का सामान आपने परचेज किया और दुकानदार ने आपको मान लो कि 200 रुपये का छूट दे दिया। ठीक है, कितने का छूट दे दिया, 200 रुपये का छूट दे दिया। तो मान लो कि ये आप सामान परचेस करने गए थे 1000 रुपये का, जिसमें से आपको 200 रुपये का छूट मिल गया, तो आपने दुकानदार को कितना पे किया, 800 रुपया। अब मान लो वो 1000 का पूरा सामान आप वापस करने जाओगे, तो आप कितना उससे मांगोगे, आपने पे किया था 800 रुपया, अब वो रिटर्न कितना करेगा, 1000 कर देगा क्या लिस्ट प्राइस का, नहीं, वो भी कितना करेगा, आपको 800 रुपया ही वापस करेगा लिस्ट प्राइस का। जो सामान पर लिखा होता है दाम, उसको लिस्ट प्राइस कहते हैं। तो बिजनेस ने खरीदा था, जिस सामान पर जो दाम लिखा था वो 50,000 का लिखा था, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट 15% मिला था। अब जब वापस करेगा तो उसी लिस्ट प्राइस पे कर रहा है, चूंकि लिस्ट प्राइस पे कर रहा है इसीलिए उस पर भी क्या होगा, आपका यहाँ पर डिस्काउंट माइनस होगा। तो कितना होगा, देखिए 2000 का वापस कर रहा है लिस्ट प्राइस, तो 15% यहाँ भी आपको हटाना होगा, तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो कितने का सामान रिटर्न किया गया है बिजनेस के द्वारा घनश्याम को, ये हो जाएगा 1700 का। 2000 में से आप घटा लो 300, तो ये हो जाएगा आपका 17। 2000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट जो था आपका 300 रुपये, तो ये 1700 का वापस होगा। क्लियर है। अब देखिए घनश्याम से सामान कितने का परचेस किया गया, 42,500 रुपये का सामान परचेस किया गया घनश्याम से, और घनश्याम को वापस कितना किया गया, 1700 का। तो देखिए 42,500 का सामान बिजनेस ने परचेस किया, जिसमें से उसे रिटर्न कर दिया गया कितना, 1700। तो बताइए कि बिजनेस जो है घनश्याम को कितना पैसा पे करेगा, 40,800 रुपया बिजनेस पे करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए खरीदा था कितना, परचेज किया था 42,500, रिटर्न कितना कर दिया 1700 का, तो पे कितना करेगा, 40,800 रुपया जो है वो पे करना है, बिजनेस को पे करेगा, बिजनेस पे करेगा घनश्याम को यहाँ पर। ठीक है। अब आगे का ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या कहता है। 15 तारीख का 15 को कहता है पेड कैश टू घनश्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। और यहाँ पर जो है घनश्याम को 40,000 रुपया से ज़्यादा बिजनेस नहीं देगा, बोला कि देना था कितना बिजनेस को
40,800 जो है बिजनेस देता घनश्याम को। दे कितना रहा है? ओनली 40,000 बोल रहा है फुल सेटलमेंट, मतलब इससे ज़्यादा पैसा नहीं देगा। तो घनश्याम यहाँ पर डेबिट द रिसीवर है, ये कैश रिसीव करेगा, घनश्याम को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। घनश्याम को मिलना कितना था? 40,800 रुपया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 40,800 रुपीज़ घनश्याम के सामने जो उसको मिलना था। अब बिजनेस के पास, बिजनेस से कैश चला गया, क्रेडिट वाट गोज आउट, घनश्याम के पास गया, बोल रहा है कितना गया? तो बोलता है 40,000 रुपया फुल सेटलमेंट, 40,000 ही गया। इसका मतलब बिजनेस को ने पूरा 40,000 रुपया पे कर दिया और एक तरीके से पूरा 40,800 पे कर दिया, क्योंकि फुल सेटलमेंट लिख रहा है, इससे ज़्यादा पे नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं बिजनेस ने कितना पे किया? यहाँ पर देखो 40,800 पे करना था, 40,000 पे किया, तो बिजनेस को फ़ायदा कितने का हो गया? 800 रुपये का। इसका क्या मतलब है? ये बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। और बिजनेस को फ़ायदा हुआ 800 रुपये का, डिस्काउंट रिसीव। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से हम क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यहाँ पर हम डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का? 800 रुपये का, यहाँ पर हम लिख दिए। तो देखिए फिर से, घनश्याम से बिजनेस ने जो परचेज किया था वो 42,500 रुपये का किया था, जिसमें से बिजनेस ने रिटर्न कर दिया 1,700 का। परचेज किया था 42,500 का, परचेज रिटर्न जो है आपका वो 1,700 है। तो एक्चुअली में बिजनेस को पे करना था घनश्याम को कितना? 40,800, जिसमें से पे कितना किया बिजनेस ने? 40,000, यानी 800 रुपये का बिजनेस को डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो ये आपका जर्नल एंट्री इस तरीके से बनेगा। घनश्याम को मिलना था 40,800, मिला कितना? 40,000, बिजनेस को कितना फायदा हुआ? 800 रुपया। क्लियर है एकदम? चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट डेट जो है आपका 20 तारीख का है। चलिए 20 तारीख का क्या कहता है आपका? परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब बिजनेस ने परचेज किया है, फिर से बिजनेस ने फिर से परचेस किया है और इस बार रघु से परचेस किया है। कितने का परचेस किया है? 60,000 का परचेस किया है। और कैसे परचेस किया है? क्रेडिट में परचेस किया है, क्योंकि कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि रघु से जो परचेस किया गया है आपका वो कैश में परचेस किया गया है। तो कितने का लिस्ट प्राइस का परचेस किया गया है? लिस्ट प्राइस जो है आपका वो 60,000 रुपये का परचेस किया गया है, यानी अंकित मूल्य जो गुड्स परचेस किया गया है उस गुड्स पर 60,000 रुपया उसका अंकित मूल्य है, मतलब उस पर जो लिस्ट प्राइस है उसका वो 60,000 रुपया है, 60,000 का परचेस किया गया है। जिसपे बोलता है डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? तो जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कहता है आपका 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। अब ये तो बिजनेस ने परचेस किया, बिजनेस का स्टॉक बढ़ा, 20 तारीख का लिखेगा। परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। किससे परचेस किया गया है? कैश में नहीं परचेस किया गया, इसलिए कैश नहीं लिखेंगे। उधार में परचेस किया गया, किससे? तो रघु से। यहाँ पे हम रघु को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो बिजनेस के पास क्या आया? बिजनेस का स्टॉक बढ़ा, डेबिट वाट कम्स इन, दिया कौन? पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर, बिजनेस को दिया क्रेडिट द गिवर रघु। अब ट्रेड डिस्काउंट है यहाँ पे। देखिए 60,000 रुपया लिस्ट प्राइस है, जिसमें से टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 60,000 का 10% कितना हो जाएगा? 6,000। ऐसे देख लो, 60,000 रुपये का 10% कितना है? 6,000 रुपीज। तो कितना जो है बिजनेस को पे करना होगा? रघु को 54,000 रुपया जो है पे करना होगा। क्लियर है बात? कितना पे करना होगा?
54,000 रुपीज़ जो है यहाँ पर बिजनेस पे करेगा नियर फ्यूचर में, किसको? रघु को। तो बताइए रघु कौन है, डेटर है या क्रेडिटर है? रघु जो है वो क्रेडिटर है, लेनदार है, ठीक है। और इसको कितना पैसा पे करना होगा? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 54,000 रुपीज़ पे करना होगा। तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस ने कितना परचेज किया? 54,000 का। रघु को कितना पे करना है? 54,000 रुपया। चलिए, ये ट्रांजेक्शन क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहता है? रघु ने जो है वो क्या किया है, 20 तारीख के बाद 22 तारीख का, रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000। तो 5,000 का सामान जो है वो वापस कर दिया गया है, किसको? रघु को। किसी भी रीज़न से वापस कर दिया गया होगा, हो सकता है कि सामान डिफेक्टिव हो या सैंपल के अकॉर्डिंग ना हो। चलिए, अब रघु बिजनेस को ने रघु को वापस किया है कितने का? लिस्ट प्राइस का। याद रखिएगा लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है, लिस्ट प्राइस का 500 रुपये। खरीदा था लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट मिला, वापस करेंगे तो लिस्ट प्राइस पे, इस पर भी ट्रेड डिस्काउंट हटाते हुए ही वापस करेंगे। 20 तारीख के बाद जो है अगला ट्रांजेक्शन जो है ये आपका 22 तारीख का है। अब हम रघु को, हम मतलब बिजनेस रघु को रिटर्न कर रहा है, तो रघु हो गया आपका डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट के रूल से। रघु को हमने डेबिट किया। जब आया था तो डेबिट वाट कम्स इन, गुड्स आया था तो डेबिट वाट कम्स इन, स्टॉक बढ़ने के सेंस में जा रहा है, क्रेडिट वाट गोज आउट। हम लिखेंगे परचेस, यहाँ हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं या आ जाएगा, देखते हैं, परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। कितने का जो है वापस हो रहा है? CD कैश डिस्काउंट कितना है? देखिए 54,000 रुपया आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 54,000। इसका कितना परसेंट? यहां पर कितना परसेंट था? 10%। नहीं, 54,000 का नहीं है। कितना सामान वापस हो रहा है उतने का? 5,000 का है, तो 5,000 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? 500 रुपया हो जाएगा आपका। यहाँ पर हाँ 500 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर आपका कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 500 रुपया। तो वापस कितने का कर रहा है? देखिए 5,000 का सामान था, जिसमें से हमको ट्रेड डिस्काउंट हटाना कितना है? कितना आ जाएगा? 500 रुपया। तो सामान वापस जो हो रहा है वो 4,500 रुपये का सामान जो है एक्चुअली में हम वापस कर रहे हैं। कितने का वापस कर रहे हैं? 4,500 रुपये का। तो कितना हो जाएगा? 49,500 रुपीज़ नियर फ्यूचर में पे करना होगा बिजनेस को, रघु को। देखिए तो 5,000 में से जो ट्रेड डिस्काउंट हटा करके ही वापस करना होगा, कितने का? 500 का। तो कितने का वापस किया गया? 4,500 का। ऐसे हम लिख देते हैं 4,500 रुपये, ठीक है। तो अब रघु को कितना पे करना होगा? बिजनेस रघु को कितना पे करेगा? तो देखिए 60,000 रुपया का परचेस किया था, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट तो हटा देना है, तो ट्रेड डिस्काउंट हटा, तो बिजनेस ने कितना परचेस किया? 54,000 रुपये का। इसमें से फिर रघु ने जो है बिजनेस ने रघु को वापस कर दिया 4,500 का। तो अब बिजनेस रघु को कितना पे करेगा? 49,500 रुपया, 49,500 रुपीज़ पे करेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से पेमेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं कितने तारीख का है। 22 तारीख के बाद लास्ट है आपका 25 तारीख का। 25 तारीख को क्या हुआ देखते हैं। चलिए, कहता है पेड कैश टू रघु ₹49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। रघु को पैसा पे करना है। बताइए बिजनेस जो है वो रघु को कितना पैसा पे करेगा? ये बिजनेस जो है रघु को कितना पैसा पेड करना है? तो 49,500। तो पहले जनरल एंट्री हम पास कर लेते हैं। यहाँ पर
रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, रघु को डेबिट कर देंगे। बिजनेस कैश पेमेंट कर रहा है तो क्रेडिट वाट गोज आउट, रियल अकाउंट के रूल से कैश को हम क्रेडिट कर दिए। कितना पे करना है रघु के सामने लिखेंगे, कितना पे करना है, 49,500 रुपीज़ जो है रघु को पे करना है, बिजनेस पे करेगा रघु को कितना, 49,500। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है, फुल सेटलमेंट कर दिया गया और कितना पे किया गया, यहाँ पे बोलता है 49,000 ही पे किया गया बिजनेस के द्वारा। पे कितना करना था, 49,500, और बिजनेस पे कितना कर रहा है, 49,000 ओनली, यानी 500 पे नहीं कर रहा है। तो बिजनेस को 500 का फ़ायदा हो गया, और जो 500 का बिजनेस को फ़ायदा हुआ वो बिजनेस के लिए एक तरीके से इनडायरेक्ट इनकम हो गया, यानी डिस्काउंट रिसीव्ड ये हो गया आपका बिजनेस के लिए। क्या लिखेंगे इसको हम, डिस्काउंट रिसीव्ड। अपने आप से समझ लेना है कि क्या है ये, 500 जो बिजनेस को फ़ायदा हुआ, इसका मतलब है कि रघु ने छोड़ दिया, बोला 500 रुपया मत दो, आप जो है 49,000 ही दो। तो 500 बिजनेस को फ़ायदा हो गया, तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया बिजनेस को, तो हम क्रेडिट कर देंगे कितना, आपका डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से नॉमिनल अकाउंट के रूल से 500 रुपीज़। तो रघु को कितना पे करना है, फिर से देखो 49,500, बिजनेस ने कितना पे किया 49,000, और बिजनेस को फ़ायदा कितना हो गया 500 का डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये आपका जर्नल एंट्री बना इस तरीके से। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको बताएंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे हम इसको। ये आपका कंप्लीट है, आप इसको फॉर्मेट और नरेशन के साथ बनाओगे। थैंक यू।